श्री शिवाय दोस्तों। 3 अप्रैल 2025 गुरुवार चैत्र नवरात्रि पंचमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। एक मुट्ठी धनिया माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा संभाले नहीं लेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार पंचमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, 3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इसको 3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इसी उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी तिथि के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक मुट्ठी धनिया उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी मात्र माएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को कि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी तिथि के भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी तिथि के दिन किए वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा सुबह का समय होगा। आपको कोशिश ये करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे काका इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा कि 7 बजे बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? ना तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष का कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो गुरुवार पंचमी तिथि के दिन। बस को कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार पंचमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए बसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने में असफल हो जाते हैं, नौकरानी का इस्तेमाल होता है, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ऐसा उपाय इस गुरुवार पंचमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी माता लक्ष्मी जरूर लिखते, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और उनकी कमेंट आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार पंचमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपाय आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 3 अप्रैल 2025 गुरुवार पंचमी तिथि की रात घर में इस जगह पर रख देना, 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर ये छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से पंचमी तिथि की रात में लेते हैं। देखिए पंचमी तिथि की जो रात होती है ये बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि पंचमी तिथि के दिन ही मां लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था। साथ ही साथ पंचमी तिथि की जो रात होती है इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा है और पंचमी तिथि की ही रात है जिस दिन आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता गरीबी धन से जुड़ी समस्याओं को कर सकते हैं, क्योंकि पंचमी तिथि के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों के जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देती है। तो समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी मां समुद्र से ही प्रकट हुई थी, पंचमी तिथि का ही वह दिन था। और आपको बता दें कि उसी समय कौड़ी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और कौड़ी मां को बहुत प्रिय होती है और कौड़ी में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में जब आप कौड़ी के उपाय करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। जब भी हम दीपावली पर पूजन करते हैं मां लक्ष्मी का, हम उसमें भी कौड़ी जरूर अर्पित उन्हें करते हैं, क्योंकि कौड़ी जो है ये मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। जिस घर के लोग कौड़ी के उपाय करते हैं, कौड़ी का पूजन, मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का उपयोग करते हैं, कभी भी उनके घर निर्धनता नहीं रहती है, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं रहती हैं और हमेशा ऐसे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो कौड़ी जिसमें स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, जब इसका उपाय आप कर लें तो कैसे आपकी तिजोरी धन से खाली रह सकती है।
कैसे आपके जीवन में निर्धनता रह सकती है, मतलब कभी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं आएंगी ही नहीं और कभी निर्धन आपके घर में नहीं रहेगी। जब आप पंचमी तिथि पर ये कौड़ी वाला और हरी इलायची वाला उपाय कर लेंगे तो कौड़ी तो महालक्ष्मी को प्रिय होती ही है, उसमें स्वयं मां लक्ष्मी वास करती है। और दूसरी तरफ जो हरी इलायची का उपाय आपको बता रहे हैं कौड़ी के साथ, यह भी मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित वस्तु होती है, जैसे कि गुलाब के पुष्प हो गए, इत्र हो गया, उसमें हरी इलायची हो गई, ये सारी की सारी चीजें मां को बहुत जल्दी प्रसन्न करती है और उनकी कृपा दिलाती है। तो आज की वीडियो जो उपाय कौड़ी का आपको बताने वाले हैं, इस बार पंचमी तिथि पर करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। 1 साल ही लगेगा आपको धनवान बनने में। सच्ची श्रद्धा से अगर ये उपाय कर लिया, पूर्णता के साथ उपाय कर लिया, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य रातों रात चमके तो बहुत बार मेहनत करने के बाद मेहनत का फल नहीं मिलता। घर में धन नहीं है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कर्ज को लेकर भी बहुत परेशान हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि अब कभी किसी से ना कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही तिजोरी धन से खाली होगी और दिन प्रतिदिन आपका पैसा, आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। मां लक्ष्मी की कृपा मिलेंगे। बहुत छोटा सा उपाय है, ज्यादा कुछ आपको इसमें लेना भी नहीं है, 1-2 चीजें ही हैं। और उपाय आपने अगर पंचमी तिथि पर कर लिया तो भाग्य चमकेगा और निर्धन कभी कर घर में नहीं आएगी। तो कौन कौन सी चीजें लेनी है? 5 कौड़ी लेनी है, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबुत कौड़ी लेनी है। अच्छा, कौड़ी में भी 2 रंग होते हैं, एक पीले रंग की कौड़ी होती है और एक सफेद रंग की होती है। तो कोई भी कौड़ी आप यहां पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको हरी इलायची लेनी है। एक आपको लेना है देसी घी का दीपक और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आपके पास पुष्प तो मां लक्ष्मी को पुष्प अर्पित कर देंगे। अब 5 कौड़ी जो आपने ली है और 5 हरी इलायची ली है, किसी भी बर्तन में आप रख लीजिए, या मिट्टी का दीपक हो तो उसके अंदर आपको रख लेना है। बड़ा दीपक जो होता है, वरना 2 दीपक में रख लीजिए, एक में हरी इलायची और एक में कौड़ी। अब आपको 5 कौड़ी के ऊपर रोली का तिलक करना है। 5 कौड़ी को पर रोली का तिलक है और रोली का तिलक करते करते मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। उनसे मन ही कहते रहना है कि मेरे घर घर से, मेरे जीवन से निर्धनता को दूर कर। ये 5 कौड़ी के ऊपर जब जब आप तिलक कर लेंगे, उसके बाद मां लक्ष्मी को ये कौड़ी अर्पित करनी है, मतलब मां लक्ष्मी के सामने आपको रखनी है, और जो 5 है वह भी माता लक्ष्मी के सामने आपको रख देनी है। अब घी का दीपक आप पहले ही जलाकर रख देंगे और फिर आपको मां लक्ष्मी का यह मंत्र है 11 बार धनायन मोहन मंत्र, फिर से बता रहे हैं, धनायन मोहन कितनी बार बोलना है? 11 बार लेना है तो 11 बार यह मंत्र बोल देंगे। इसके बाद जो भी आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाना चाहे वह आप मां लक्ष्मी को भोग में लगाए। जैसे कि खीर का भोग लगाना चाहते हैं, खीर का लगाना चाहते हैं, मिश्री का लगा दें, बताशे का लगा दें। जितनी भी सफेद रंग की वस्तुएं होती हैं, यह चीजें मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। तो आपके घर में मिश्री वगैरह ना हो तो शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि शक्कर का रंग भी सफेद होता है। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करेंगे, मां की पंचमी की रात में आपको यह उपाय करना है, क्योंकि रात का समय मां लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। और यह वही समय होता है जब मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है और जब वह देखती है कि आप उनका इतने अच्छे से पूजन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, तो वह वरदान देती है, आपको आशीर्वाद देती है और फिर आपके जीवन में कभी निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आती हैं। अब आपको क्या करना है, जो कौड़ी आपने पूजन में रखी है, उन्हें ऐसे ही आप पंचमी की रात को रखा रहने देंगे। अगले दिन दोनों चीजों को, मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीली या लाल जो भी रंग आपको मिल जाए, उस रंग के कपड़े में आपको रखना ना है। छोटी सी पोटली बनी है और अपने धन रखने स्थान पर इसको रख देना है। रखिए और पंचमी तिथि की रात ये उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए। 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी ना कि आपने सोचा नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से महालक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो जरूर से यह उपाय करिए।
साथ ही साथ पंचमी के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। कोई भी सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं, पंचमी के दिन उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपके मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में मैं हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना, पंचमी की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक घी का श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती है जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर कि पंचमी के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ ही है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती है। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर, पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी की मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, परंतु बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपसे दूर हो जाएंगे। गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपको राशि के हिसाब से आपके भाग्य के बारे में भी बताते हैं और की परेशानियों को दूर करने के लिए आसान उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप चैत्र नवरात्रि के पहले किसी भी दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। चैत्र नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है और चैत्र से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना है, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में और थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा पाठ का सही समय क्या रहेगा, नवरात्रि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, घट स्थापना और कलश स्थापना का सही समय क्या रहेगा, कन्या पूजन किस दिन किया जाएगा और रामनवमी किस दिन मनाई जाएगी। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 2025 में चैत्र कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त? हो जाइए खुश, क्योंकि मां दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रों में हाथी पर सवार होकर आ रही है। अब ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियां आपके घर आने वाली है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी समझा जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ दोस्तों को मिलता है और मन को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने दोस्तों पर अपार कृपा बरसाती है। इस बार पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च रविवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार को होगा। इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। दोस्तों, अगर घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 मार्च को सुबह 6:12 से लेकर 10:20 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश का समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि के 8 दिनों में 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ पड़ रहे हैं, यानी कि मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन होगी। ऐसे में यह नवरात्रि 8 दिन की होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रों में घर में कुछ चीजें लाने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने दोस्तों की सभी कामनाएं पूरी करती हैं।
कहा जाता है कि यदि आप नवरात्रि में इन विशेष चीजों को घर में लाकर रखते हैं तो मां जगदम्बा स्वयं आपके घर की रक्षा करती है और दरिद्रता दूर होती है। जो निर्धन है वह भी इस चैत्र नवरात्रि पर समृद्धि पा सकता है। इसीलिए इस चैत्र नवरात्रों के दौरान भक्ति और श्रद्धा से माता की आराधना करें और उनकी कृपा हासिल करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इसीलिए हमने सोचा कि अपने सभी दर्शकों को भी माता रानी से जुड़ी कुछ खास बातें बताएं ताकि उन्हें भी माता रानी का आशीर्वाद मिले और उनका जीवन भी सुख समृद्धि से भरा रहे। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि नवरात्रि के दौरान माता रानी की सेविकाएं हमारे घर द्वार पर आकर देखती हैं कि हम कितनी श्रद्धा और भक्ति से पूजा कर रहे हैं, कितना पाठ कर रहे हैं और किस तरह का भोग माता रानी के लिए अर्पित कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखती हैं कि हम माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विशेष चीजें अपने घर में ला रहे हैं। यह सारी जानकारी माता रानी तक पहुंचती है। आपने देखा होगा कि गांवों और शहरों में जहां प्रमुख मंदिर होते हैं, लोग सामूहिक रूप से माता की मूर्ति स्थापित करते हैं और इन सेविकाओं का काम होता है पूरे इलाके में घूमकर यह देखना कि कौन किस श्रद्धा से पूजा कर रहा है, कौन कौन व्यक्ति भक्ति के साथ कृत्य कर रहा है। इसके बाद नवरात्रि के समापन से पहले माता रानी हमारे द्वारा किए गए कार्यों और भक्ति के आधार पर हमें आशीर्वाद देती है और हमें ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के समय कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इस समय हमें देर तक सोने से बचना चाहिए। शराब या किसी भी तरह के नशे का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ ही लहसुन, प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजें अपने घर में लाना माता रानी की विशेष कृपा हासिल होती है और इससे आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस नवरात्रि में कौन कौन सी चीजें घर में लानी चाहिए ताकि माता रानी प्रसन्न हो और आपके घर में धन और सुख शांति की बरसात हो। देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि कई बार हम में से बहुत लोग विदेश यात्रा पर जाने या फिर तीर्थ यात्रा करने की चाहत रखते हैं या चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं। इसके लाख कोशिशों के बावजूद हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो नवरात्रि के दौरान एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप एक ध्वजा खरीदकर उसे माता रानी को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी मंदिर में जाकर चढ़ा दें या फिर मंदिर में जाकर इसे समर्पित कर दें। इस उपाय से आपकी यात्रा चाहे विदेश की हो या चार धाम की, अब पूरी हो जाएगी। जो यात्रा बार बार रुक रही थी अब वह संपन्न हो जाएगी और आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। अब बात करते हैं आर्थिक संकट से मुक्ति पाने की। से लोग मुझसे पूछते हैं कि धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो नवरात्रि के इस पावन समय में अगर आप आर्थिक परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं तो चांदी की कोई भी सामग्री लेकर उसे माता रानी को समर्पित करें। इस चांदी की वस्तु को आप 10वें दिन गंगा जल से स्नान कराकर लाल कपड़े में लपेट सकते हैं या फिर इसे चांदी की डिब्बी में डालकर अपने घर की तिजोरी में उत्तर दिशा में रख सकते हैं। इससे आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही इस उपाय से दरिद्र व्यक्ति धनवान बन सकता है। दोस्तों, अगर आप योग हासिल की इच्छा रखते हैं तो नवरात्रि के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गाय के घी की ज्योत जलाना ना भूलें। साथ ही माता रानी का बीज मंत्र का जाप करें। इससे न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आप किसी भी बीमारी से भी मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता और वो चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से उनका अपना घर हो जाए। इसके लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर लाकर उसे माता रानी को करें या आप इसे खुद भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि का समय समाप्त हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी यह इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको अपना घर मिल जाएगा। बस लालच से बचें और चुपचाप अपनी भक्ति को सच्ची निष्ठा से करें। अब दोस्तों, अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो 3 नारियल लेकर घर में रखें और नवमी के दिन उन्हें मंदिर में जाकर चढ़ा आए। देखिए आपकी नौकरी में कैसे तरक्की होती है, आपकी मेहनत दोगुनी गति से बढ़ेगी और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी।
अंत में अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो सुगंधित अगरबत्त, धूप या फिर चमकीली चीजें खरीदकर माता रानी को समर्पित करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो भी आकर्षण और सफलता की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत ही खास और असरी उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपार धन संपत्ति हासिल कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो नवरात्रि के इस पावन समय में एक मौली धागा खरीदकर उसे 9 गांठें लगा सकते हैं। हर गांठ के साथ आपको 9 तरह की अपनी मनोकामनाएं बोलनी हैं। साथ ही नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 9 गांठें लगानी हैं। फिर इस धागे को माता रानी को समर्पित कर दें, यानी भेंट कर। इस उपाय से आपकी 9 तरह की इच्छाएं पूरी होती हैं और माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती है, जिससे आपको अपार लाभ हासिल होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बढ़े, तो आप कमल पर विराजमान माता लक्ष्मी की तस्वीर भी ला सकते हैं। इससे घर में सौभाग्य और संपत्ति का आगमन होता है। बस ध्यान रखें कि इस तस्वीर को उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यही दिशा लक्ष्मी माता के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन में कोई अशांति या परेशानी ना हो, तो नवरात्रि के एक बार 16 श्रृंगार खरीदकर माता रानी को अर्पित करें। ऐसा समझा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करता है, तो उसके पारिवारिक जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, वे समाप्त हो जाती हैं। यदि परिवार में कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है या डिवोर्स की संभावना है, तो यह उपाय बहुत असरी है। माता रानी की कृपा से परिवार में सुख शांति लौट आती है और कोई भी संकट टल जाता है। परंतु ध्यान रखें कि जो 16 श्रृंगार आप माता को चढ़ाने जा रहे हैं, वह अच्छे और असली हो। मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल वाले श्रृंगार होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता सही नहीं होती। इसलिए जो भी श्रृंगार आप माता रानी को समर्पित करें, वह सही और गुणवत्ता वाले हो, ताकि उनका असर आपके जीवन में सकारात्मक हो। चैत्र नवरात्रि में एक और खास उपाय है जो आप कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के भी ला सकते हैं और माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। यह भी एक शुभ संकेत है और इसे बहुत ही अच्छा समझा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक खास उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेगा। शास्त्रों में मोर पंख को एक अत्यंत शुभ और बलवर्धक तत्व समझा गया है, खासकर नवरात्रि के समय। अगर आप घर में मां सरस्वती के प्रिय मोर पंख को स्थापित करते हैं, तो यह आपके घर में रहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई की क्षमता को तीव्र करता है। उनकी बुद्धि का विकास होता है और उनका मानसिक बल भी बढ़ता है। इससे न केवल पढ़ाई में सफलता मिलती है, बल्कि व्यक्ति जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में कभी हार नहीं मानता। इसके ही मोर पंख घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। यह आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बनाता है और घर में नकारात्मकता को खत्म कर देता है। इसलिए घर में मोर पंख रखने से वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण बनता है, जो कि हर किसी के लिए बेहद लाभकारी है। अब चैत्र नवरात्रि के दौरान एक और खास उपाय है जिसे आपको अपने घर में जरूर करना चाहिए। वह है केले का पौधा लगाना। नवरात्रि में यदि आप घर के आंगन में केले लगाते हैं और रोज उसे जल चढ़ाते हैं, तो यह आपके जीवन में एक अद्वितीय बदलाव लाता है। ऐसा समझा जाता है कि केले के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण निवास करते हैं। इससे आपके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस उपाय से घर में तरक्की होती है और नौकरी में भी प्रगति मिलती है। अगर आप सरकारी नौकरी की ओर देख रहे हैं, तो यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत ही शुभ चीज है जिसे नवरात्रि में आपको अपने घर में लाना चाहिए। वह है चांदी कछुआ। अगर आपके पास थोड़ा बहुत धन है, तो चांदी का कछुआ अपने घर में जरूर लाकर रखें। चांदी का कछुआ घर में सुख, शांति और वैभव लाता है और साथ ही धन और संपत्ति की वृद्धि करता है। इसके साथ ही यह आपके घर में माता रानी की कृपा को भी आकर्षित करता है, क्योंकि यह माता रानी की सेविका का प्रतीक होता है। माता रानी की सेविकाएं हमेशा देखती हैं कि भक्त अपने घर में क्या क्या लाकर समर्पित कर रहे हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष वस्तुएं घर में लाना बेहद शुभ समझा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप अपने घर में चांदी का कमल स्थापित कर सकते हैं या फिर इसे नवदुर्गा माता को समर्पित कर सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन की हासिल के कई रास्ते खोल सकता है। ऐसा समझा जाता है कि कमल की पंखुड़ियों की संख्या जितनी होती है, उतनी ही राहों से आपको धन की हासिल होती है।
अगर कमल की 8 पंखुड़ियां हैं तो आपके जीवन में 8 अलग अलग मार्ग से धन का आगमन हो सकता है। बस इस कमल को दशमी तिथि को अपने घर के धन स्थान में रखें और फिर ये देखिए माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि कैसे आती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के समय में त्रिशूल भी घर में लाकर स्थापित करें। त्रिशूल, जिसे 3 तरह के शूल से बना एक शक्तिशाली प्रतीक समझा जाता है, आपके शत्रुओं को शांत कर देता है और उनका नाश करता है। खासकर अगर आप चांदी का त्रिशूल लाते हैं तो यह और भी असरी होता है। आपके शत्रु अब आपको तंग नहीं कर पाएंगे और आपकी स्थिति मजबूत। अब दोस्तों, जो लोग जीवन में धनवान बनना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कि वे गुणवान बने, वे नवरात्रि के दौरान माता रानी को चरण पादुका अर्पित कर सकते हैं। यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो नित्य साधना करते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या पुण्य बढ़ाना चाहते हैं। चरण पादुका को अर्पित करने से आपका जीवन सशक्त होता है और वह सब हासिल होता है जो साधु संतों को भी कठिन तपस्या के बाद हासिल होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी, आप नवरात्रि में चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। माता रानी को चांदी की कटोरी में भोग अर्पित करें और चांदी के चम्मच से उनका पूजा सामग्री अर्पित करें। यह उपाय आपके घर में हर तरह के सकारात्मक बदलाव लाएगा। दोस्तों, अब एक और शक्तिशाली उपाय है जिसे नवरात्रि के दौरान जरूर आज समझा चाहिए। खासकर सप्तमी तिथि पर अगर आप गुड़हल के लाल फूल लाकर उसे 21 फूलों की माला बनाकर नव दुर्गा माता को अर्पित करते हैं तो यह आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन सकता है। लाल गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। यह उपाय इतना असरी है कि अगर आप इसे करते हैं तो कोई भी शक्ति आपकी मनोकामना को पूरा होने से नहीं रोक सकती। अगर सप्तमी तिथि पर यह नहीं कर पाते तो नवरात्रि के किसी भी दिन रात 8 बजे के बाद नव दुर्गा माता को गुड़हल के फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। 1 महीने के भीतर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक तंगी या परेशानियां हैं तो उपाय जरूर करें। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और सुख की कोई कमी नहीं होगी। मैं खुद इस उपाय को करता हूं और इसका प्रत्यक्ष असर देखा है। माता रानी की कृपा से हम सभी के घर में ऐश्वर्य, सुख, शांति और समृद्धि है। इसलिए आप भी इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और माता रानी का आशीर्वाद हासिल करें। अगर ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है, परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले है। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बना करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन काल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम जैसमिन बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि के सप्तमिक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बनाकर कि अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं न समग्र ज्ञान हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते, वक़्त नहीं मिल पाती, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाइए। आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है दोस्तों। माँ का हृदय बहुत होता है, माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो रात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं।
हमेशा याद रखना, बिना जागरण के अर्थात दोस्तों बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वो लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं, वे प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो, वो मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की हासिल होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वो जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों, ये वैष्णव मांझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। ये अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं, तो अगर आपके पास है, परंतु अगर आप इसे जगा करके नहीं रखे, तो दोस्तों ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है। केवल एक साधारण सिक्का है, परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जौ जगाने का तरीका बता दूंगा। अगर आप ये तरीका जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दुगनी और रात चौगनी अपने तरक्की करा सकते हैं। दोस्तों, ये सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, ये सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में माँ जी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज हैं, या फिर भगवान गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी नहीं हैं, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो, तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। ये सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण नहीं है। सिक्का सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है, तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि की इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं ये सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो को नहीं है, सत्य जानकारी है, इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और ये सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितने या कहाँ जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का, या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है, या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है। तो दोस्तों, बिना मंत्र के, बिना किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से ये सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं, या फिर भौतिक सुख की हासिले में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है, वीडियो के आखिरी में उसमें इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, ये चमत्कारिक सिक्के, ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके तो दोस्तों, इस चमत्कारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जड़ के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है। पूरे नवरात्र में तुलसी के जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत, अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, ये 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे, वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहचारी शक्तियां हैं, सहचारी शक्ति जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो हैं तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले, तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं। जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वो हैं निम्न वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती हैं, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप हैं। 21 जितने भी माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ हैं,
सबके जितने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष करती हैं। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है, तो ऐसा समझा जाता है। नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नौ दुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख कर जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता का होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नव दुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुल के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है, तो बहुत ही है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन ये वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो हैं ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा ये प्रभावशील हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे। ये सिक्के हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। ये जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इसका उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों आप इस लॉकेट की भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णो जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें। जो सिद्ध करके रखे हैं तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र के भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों आपने कई लोगों को ये सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, ये जो आप बोल सकते हैं जागृति व्यक्ति को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पे ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं, तो ये सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक है ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित होते हैं, उसी तरह अगर आप इसे दुकान में, कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो ये जितने भी ग्राहक हैं उसे आकर्षित करते हैं और ये लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे, दोस्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पे सभी लोग आपके घर में बैठते हैं, तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाए, जहां पे सभी लोग जैसे कि हाल तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके ये सिक्के रखा जाए, तो ये घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। दोस्तों सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे और दोस्तों ये जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो माँ के सिक्के दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलना।
और वीडियो को आगे शेयर करना दोस्तों। आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान बता दे कि जो नवरात्रि का समय होता है ये बहुत ही पवन और मंगलकारी समझा जाता है। इस समय जो भी कार्य की जाती है मनुष्य द्वारा उसे उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है।